हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो में हम एक अमेजिंग थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस थ्योरी को समझने के बाद आप अगर स्टॉक मार्केट में एक राइट डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप कर पाएंगे। आपको डायरेक्शन के आने से पहले काफ़ी कुछ दिखने लग जाएगा ऑप्शन चेन पर, क्योंकि आप एक सीरीज में हैं सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 वर्जन 2। मतलब वर्जन 1 के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, और आज आप समझने वाले हैं उसी का वर्जन 2, मतलब उससे भी एक एडवांस लेवल पर ऊपर, कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट में और बेहतर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। विद वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। शुरू करते हैं सर आज की वीडियो। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। देखिए, बात कर रहे थे हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की पिछले वीडियोस में, और 1.0 बेसिकली ओवरऑल सपोर्ट और ओवरऑल रेजिस्टेंस के बारे में है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर है, अपने एक्सट्रीम पर है, वहां से रिवर्स हो रहा है, हम ट्रेड्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कि सपोज करिए कि बाजार एकदम इन बिटवीन है, ना सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे है, तो क्या मैं आज ट्रेड ही नहीं करूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी हम बोले, क्योंकि नए लोग होंगे आप, क्योंकि कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उन्हें रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नहीं पता। हाँ। तो आप एक बार चार्ट्स के साथ साथ ना आप ट्रेडिंग व्यू भी खोलते रहिए, तो साथ में लिंक करके समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ चार्ट पे। जी। ठीक है, कि जैसे आज ही गए तो आज तो मान लीजिए एकदम टॉप लगा, एकदम बॉटम लगा, ऐसा बाजार तो अलग होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये बॉटम है, ये टॉप है, लेकिन इन बिटवीन ये जो मार्केट चल रहा है, क्या ये ट्रेडेबल नहीं होता है? ये भी तो हो सकता है ट्रेडेबल। जैसे ये पर्टिकुलर डे में बॉटम लगा, टॉप लगा, ये तो मान लीजिए कंसोलिडेट हो गया। और कोई सा दिन चले जाते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में चले जाते हैं। देखिए निफ्टी को देख लेते हैं कि एक तो हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम, की एकदम एक्सट्रीम बॉटम हो गया, एक्सट्रीम टॉप हो गया। लेकिन इन बिटवीन जो मार्केट में कई सारे ट्रेड्स होते हैं, कई सारे मोमेंटम्स होते हैं, उन मोमेंटम्स को हम कैसे कैच करें? या फिर कई बार मार्केट एकदम सेंटर पर है, ना टॉप पर है ना बॉटम पर है, फिर भी हम कैसे पता लगाएं कि आखिर बाजार में ट्रेड कैसे कर सकते हैं? या फिर मैं कह लूं कि मैं ऑल ऑफ सडन दिन में आया, सपोज करिए 12 PM पे, मैंने ना सुबह का बाजार देखा ना दोपहर का बाजार देखा, ऑल ऑफ सडन आया, बाजार एकदम बीच में खड़ा है, मुझे एकाएक से एक ट्रेड लेना है, छोटा सा ट्रेड लेना है, एक डायरेक्शन में, एक डाइवर्जन का, एक 40-50 पॉइंट का ट्रेड करना और भगना भी है। मैं कहां से ऐसे ट्रेड को, ऐसे कैसे करूं इस ट्रेड को कि जिससे वो मेरा ट्रेड गलत ना हो? कई बार लोग बीच में कॉल पुट बहुत सारी ट्रेडिंग करते रहते हैं। अब बीच में करते रहते हैं तो सही जगह से नहीं करेंगे। कुछ कैंडल्स देख के या कुछ जगहों पर सपोज करिए यहाँ कॉल खरीद लिया, फिर इसके जाते ही या थोड़ा सा नीचे गिरते ही हम एग्जिट कर गए, ऐसा कुछ हमने किया तो वहां पर हमको लॉसेस होंगे। लेकिन अगर हम उस खराब ट्रेडिंग में भी एक सही पीक, सही टॉप और सही बॉटम पकड़े तो हमको कहीं बेहतर पॉइंट्स मार्केट से मिल सकते हैं। और उसी के लिए मैंने बनाई है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। राइट। बेसिकली ये पूरी की पूरी थ्योरी किस चीज पे डिपेंडेंट होती है? ये पूरी की पूरी थ्योरी डिपेंडेंट होती है ओपन इंटरेस्ट पे। ओके। ओपन इंटरेस्ट कैसा होता है, ओपन इंटरेस्ट के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। एक हम लोग इसी को हिस्टोरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? और हिस्टोरिकल में कन्वर्ट करके हम कोई सा भी एक रैंडम डेट ले लेते हैं। रैंडम डेट मतलब रैंडम एक्सपायरी हमने सेलेक्ट कर ली और रैंडम डेट सेलेक्ट कर लिया, जिस रैंडम डेट को हम लोग पहुंच रहे हैं। 26 सितंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 24 सितंबर ले लिया, और दोपहर में हमने 11:15 का टाइम, सब कुछ एकदम रैंडम क्लिक किया मैंने और प्ले कर दिया। इस पर्टिकुलर टाइम का मेरे पास ऑप्शन चेन आ गया, ठीक है? अब इस ऑप्शन चेन को मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूं। अब मुझे इस ऑप्शन चेन में ऐसी स्ट्राइक प्राइस मैंने ढूंढ ली जिस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द दोनों तरफ मुझे रिवर्सल दिख रहे हैं। ये 924 हो गया, ये 972 हो गया। 924 मार्केट कहां चल रहा है? 948। अब मुझे मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो 873 है, या तो मैं 873 का इंतजार करूं या 823 का इंतजार करूं तो फिर मुझे एक्सट्रीम वाला ट्रेड मिले, या तो मैं 22 का इंतजार करूं, 71 का इंतजार करूं तब मुझे एक्सट्रीम वाला ट्रेड मिले। ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मजबूत दिखाई दे रहा है तो। लेकिन मुझे अभी एक ट्रेड करना है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहां तक वेट कर पाऊं। मैं कैसे कर सकता हूं? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का इस्तेमाल करके। पहले तो 924 और 972 इन दोनों जगहों से ट्रेड बनेगा। आप 24 पर भी ट्रेड कर सकते हैं, 72 पर भी ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हिट करेगा तो ट्रेड्स बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बता देगी कि 72 वाला करना ज्यादा प्रेफरेबल है या 24 वाला करना ज्यादा प्रेफरेबल है। कैसे? मैं दिखाता हूं। इसी पर्टिकुलर डे जैसे 24 सितंबर को हम लोग 11:15 पर चले जाते हैं। यहां मैं चला आता हूं 24 सितंबर, और 24 सितंबर को हम लोग 11:15 पर चले आए, ठीक है? ये हो गया हमारा 24 सितंबर और ये हो गया हमारा 11:15 के आसपास का टाइम, ठीक है? तो हमें एक बॉटम दिखाई दे रहा था ऑप्शन चेन पर, हमारे ध्यान से देखिए
हमें एक बॉटम दिखाई दे रहा है 924 का, हमें एक टॉप दिखाई दे रहा है 972 का, दिख रहा है? ये बॉटम है, ये टॉप है। ये ऐसी स्ट्राइक प्राइस मैंने ढूंढी जिसके दोनों तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बाजार और सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा? हमारा रिवर्सल वाला। बाजार का सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर है, और बाजार को हम देखेंगे तो बाजार भी लो कितने का लगाता है? 905 का लो लगाता है, और वहां से रिवर्स हो जाता है। ऊपर में कहां है हमारा 972, तो बाजार हाई कितने का लगाता है वहां पर? 968, 969, 970, 73, 74, 2 बज जाता है। तो बाजार 2 सवा 2, ढाई बजे तक भी हाई लगाता है, तो 992 का हाई लगाता है। तो यानी कि बाजार ने दोनों मोमेंटम को कैप्चर किया, कंप्लीट किया। तो क्या मैं ये ट्रेड मेरे लिए ट्रेडेबल था? क्योंकि मुझे तो एक एकदम इमीडिएट बॉटम मिला, और मुझे एक एकदम इमीडिएट टॉप मिला, और उस इमीडिएट बॉटम और टॉप को मैंने ट्रेड करने की कोशिश की। लेकिन इसको मैं चार्ट से 2.0 पर और कंफर्मेशन ले सकता हूं। 2.0 पहले खुलती कैसे है मैं बता देता हूं कि कभी भी इस एलटीपी ऑर्डर के ऑप्शन चेन पर आएंगे तो चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का 2.0 मुझे देखना है, मुझे 950 का 2.0 देखना है, तो 950 के कॉल साइड या पुट साइड के ओआई चेंज पर मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे उसका 2.0 दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस 2.0 में मैं क्या करूंगा? उसी हिस्टोरिकल डेटा में जाऊंगा, उसी हिस्टोरिकल डेटा का 2.0 देखूंगा। हिस्टोरिकल के लिए हम लोग अपने वर्जन 23 में जा रहे हैं। यहाँ पर HD बटन दिया हुआ है, यहाँ से हिस्टोरिकल डेटा हम लोग ओपन करते हैं, और सेम डेट को हम लोग पहुंचते हैं। कौन सी डेट को हम लोग पहुंचते हैं? 24 सितंबर को पहुंचते हैं। तो 24 सितंबर को पहुंचने के लिए यहाँ ऊपर में सिलेक्शन है, मैं यहाँ पर 26 सितंबर का डेटा सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से 24 सितंबर डेट सेलेक्ट करता हूँ, और उसी टाइम पे लगभग पहुंच जाता हूँ। 11:30 के आसपास का वक्त है, तो उसी टाइम का मैं फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर कर लिया। डेट इसमें भी हमने लगभग 11:20 के आसपास लिया हुआ है, इसमें भी हम लोग 11:20 के ही आसपास ले लेते हैं। 11:30 के बजाय 11:15 ले लेते हैं, 11:15 ले लिया, ठीक है, और इसको प्ले कर दिया। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको इसी प्लेस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और मार्केट भी मेरा 932 के आसपास चल रहा है। अब बेसिकली मुझे इसका 2.0 देखना है, चाहे वर्जन 23 हो चाहे वर्जन 24 हो, 2.0 देखना सेम है। वर्जन 24 में भी आपको जाके 2.0 के लिए ओपन इंटरेस्ट चेंज, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द दोनों वैल्यूज दिखाई दे रही है उसके ओपन इंटरेस्ट चेंज पर क्लिक कर दीजिए। तो 950 के ओपन इंटरेस्ट चेंज पर क्लिक कर दिया तो मुझे इसमें वर्जन 24 ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से वर्जन 23 में भी मुझे देखना है तो सेम इसके ओपन इंटरेस्ट चेंज पर मैं क्लिक करूंगा, 950 का चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड खुलेगा, एक ही वही डेटा सेम। तो मुझे इसका ये वर्जन 24 का 950 का ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई देना शुरू हो गया। अब यहीं पर गेम है। गेम क्या है? गेम देखिए क्या है, यहां पर देखिए एक रेड कलर की लकीर है और एक ग्रीन कलर की लकीर है। बेसिकली ये रेड कलर की लकीर पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को डिनोट कर रही है, और जो ये ग्रीन कलर की लकीर है ये कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट को डिनोट कर रही है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ऊपर जा रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब पुट के राइटर्स बढ़ रहे हैं, पुट के राइटर्स बढ़ रहे हैं। अब ऐसे इसको देखे समझे तो हमको ये एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इसमें बुलिश होगा कि बेरिश होगा, हम सोच पाएंगे नहीं सोच पाएंगे, तो इसके लिए मैंने पूरी की पूरी थ्योरी बनाई हुई है। तो बेसिकली तो ये पुट कॉल रेशियो हो गया, पीसीआर हो गया ये। पुट कॉल रेशियो में आप वॉल्यूम का भी रेशियो निकाल सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट का भी रेशियो निकाल सकते हैं, आईवी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, ओआई चेंज का भी रेशियो निकाल सकते हैं। यहां हम सिर्फ और सिर्फ लोग ज्यादातर ओआई और चेंज इन ओआई का ही निकालते हैं, चेंज इन ओआई का, लेकिन वहां पर रेशियो में एक परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, है ना, और उस परसेंटेज की हम देखते हैं पुट साइड पे। अब इसमें भी कई सारी डेफिनेशन है कि हम नियर अबाउट स्ट्राइक्स का देखते हैं या हम ओवरऑल ऑप्शन चेन का देखते हैं। तो ये आपने ओवरऑल का देखा है या उसी स्ट्राइक का देखा है? नहीं, उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का ओआई हो गया, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट हो गया कि किस रेशियो में उस पर्टिकुलर टाइम पर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी हम कोई परसेंटेज वाला नहीं करने जा रहे कि इतने परसेंट होगा तो बुल कर लो, इतने परसेंट होगा तो बेयर कर लो, और उस परसेंटेज में भी क्लैरिटी नहीं, मतलब एकदम क्लियर किसी से पूछे कि पुट कॉल रेशियो में कौन से परसेंटेज पे बुलिश होगा, तो हर एक स्टॉक हर एक इंडेक्स पे अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग स्टॉक पर भी अलग अलग रेशियो हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर ऑल है, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, ये थ्योरी यूनिवर्सल है। कैसी ये थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आएंगे हम लोग यहाँ पर। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की ये थ्योरी दिखाई दे रही है। बेसिकली है क्या, यहाँ पर आपको टोटल 9 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है 9 ब्लॉक्स में अब सबसे पहले हम लोग पहले ब्लॉक की बात करेंगे। तो बेसिकली अब आपने उस स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से जाएगा, हाँ, उसके ऊपर मार्केट कैसे जाएगी वो बताया, वो पूरा रिएक्ट करेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। कौन सा ओपन इंटरेस्ट कैसा चलेगा तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, बुलिश होगा बेरिश होगा कंसोलिडेट होगा, सब चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग करते हैं पहला, तो इसको बोलते हैं सिनेरियो नंबर हम लोग 1। अब सिनेरियो नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या है, इसमें कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट फ्लैट चल रहा है, मतलब ना वो बढ़ रहा है
न घट रहा है। और पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट फ्लैट चल रहा है, एकदम पैरेलल दोनों एक दूसरे के चल रहा है। इसमें से रेड लकीर ऊपर हो सकती है, ग्रीन नीचे हो सकती है, ग्रीन ऊपर हो सकती है। ये लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, एकदम एक दूसरे को किस करते हुए चलते रहे। ठीक है, ऐसा सिनेरियो कंसोलिडेटेड सिनेरियो होता है। ठीक है, इसको मैं कंसोलिडेटेड बोलूंगा, कंसोलिडेटेड। अब कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ? ये कंसोलिडेटेड ट्रेडेबल है हमारे ऑप्शन चेन पर। नॉर्मली आप देखेंगे तो मैंने कंसोलिडेटेड बोल दिया, लेकिन ये हमारे ऑप्शन चेन पर ट्रेडेबल, क्योंकि दोनों साइड आपको रिवर्सल प्राइसेस दिख रहे हैं। आप इस रिवर्सल प्राइस से भी ट्रेड करिए, इधर से भी ट्रेड करिए, दोनों में ट्रेड में आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। बढ़िया है ना। तो ये पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 2 बेसिकली क्या है? सिनेरियो नंबर 2 में पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो उसमें राइटिंग ज्यादा हो रही है, राइट। और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है, उसमें कोई राइटिंग नहीं, जो अभी दिख रहा है जिससे, हाँ, जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी वाले सिनेरियो में देखिए तो अभी वाले सिनेरियो में कॉल साइड में भी हल्की राइटिंग हो रही है। अच्छा। लेकिन इन द कंपैरिजन ऑफ पुट साइड में बहुत हैवीली हो रही है, कॉल साइड में कम हो रही है। तो कह सकते हैं काइंड ऑफ दिस सिनेरियो, ऐसा ही सिनेरियो है। अब पुट साइड के राइटर्स बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में पुट साइड के राइटर्स कॉल साइड के राइटर्स को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कॉल साइड के राइटर्स दूर भागने की कोशिश करेंगे, ऐसे केस में बाजार बुलिश होगा। तो इस सिनेरियो में मार्केट बुलिश कहलाता है। ठीक है, अब बुलिश कहां से कहां तक कहलाएगा? आपके सामने स्ट्राइक प्राइसेस पर जो रिवर्सल प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? यार बॉटम से खरीदारी करिए। आप जो टॉप वाला रिवर्सल आएगा उसमें पुट मत खरीदिए, बॉटम वाला जो रिवर्सल आएगा वहां पे कॉल खरीदिए। इजीली आपको दिखाई देगा। वापस से इसमें ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं। मान लीजिए ये सिनेरियो यहां होता, यहां पे होता, तो इसमें मैं बॉटम से तो कॉल खरीदता 912 से, लेकिन मैं 962 पर जाके पुट नहीं खरीदता। ओके, जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा था इस सिनेरियो में। तो यहां पर आपको चार्ट में भी देखेंगे 9, यहां पर आपको कॉल तो बढ़िया ट्रेड दिया और पुट वाला जाके वहीं कंसोलिडेट हो गया। तो ये हमको चार्ट सिनेरियो का सिनेरियो नंबर 2। और भी देखते हैं सिनेरियोस वहां पर। चलिए तो चलते हैं हम लोग सिनेरियो नंबर 3 पर। मैंने सारे ही लिख लिए, लिखना इसलिए बेहतर था कि बार बार लिखने से डिस्टर्बेंस हो रहा था। अब समझते हैं हम लोग कोर इसको। तो सिनेरियो नंबर 3 में देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये एकदम फ्लैट चल रहा है, यहां कोई नई राइटिंग नहीं हो रही है। और जो पुट साइड वाले वो भग रहे हैं। एक होता है कि हम आपके ऊपर एग्रेसिव हो कॉल वाले पुट पे, तो जाके पुट वाले भगे, तो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर कॉल वाला एग्रेसिव नहीं है, वहां कॉल वाला कह रहा है कि तुमको जो इच्छा तुम वो करो। तो पुट वाला अपनी मर्जी से विड्रॉल कर रहा है। जब पुट वाला अपनी मर्जी से विड्रॉल कर रहा है तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली बाजार जो है ना स्लाइट बेरिश होता चला जाएगा, थोड़ा नीचे गिरता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जब कॉल वाले रिवर्सल मार्केट पहुंचेगा तो वहां से बेच देंगे, यानी कि वहां पे पुट खरीद लेंगे और धीरे धीरे मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन डाइवर्जेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि पुट वाला अपनी मर्जी से पीछे जा रहा है, न कि कॉल के डराने से पीछे जा रहा है। दोनों में डिफरेंस है। तो हमारी मेंटेलिटी, हमारा माइंडसेट हमको पता होना चाहिए। 4 नंबर पे आते हैं। यहां पर कॉल साइड वाले में राइटिंग हो रही है, कॉल के ओपन इंटरेस्ट में अच्छी खासी राइटिंग हो रही है, लोग राइटिंग कर रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, यानी कि बेरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और पुट वाला फ्लैट है, न्यूट्रल है। तो अगर पुट न्यूट्रल है और कॉल एग्रेसिव है तो ऑब्वियसली वो बाजार को बेरिश करेगा। यहां पर भी मैं, जब वो कॉल साइड के रिवर्सल पर पहुंचेगा बाजार, तो मैं वहां से पुट खरीदूंगा। तो इसमें क्या हम लगातार पूरे उस, मान लीजिए जो भी आपका एटीएम चल रहा है, हाँ, तो वो एटीएम की जो भी स्ट्राइक है उसका मैं ये वाला एक तरीके से पुट कॉल रेशियो ही बोलूंगा मैं से। हाँ, तो मैं इसे देखता रहूंगा, ट्रैक करता रहूंगा। हाँ, पीसीआर को ट्रैक करते रहेंगे, लेकिन यहाँ रख दूंगा तो ये लाइव चलता रहेगा, उस टाइम लाइव चलता रहेगा वहां पे। लेकिन यहाँ पर हमको एक ध्यान रखना पड़ेगा। और पुट कॉल रेशियो नाम मैंने इसका नाम पुट कॉल रेशियो रख सकता था, लेकिन मैंने नहीं रखा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है और बहुत सारे वाइड चीजें हैं। यहाँ हम स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, तो ये एकदम डिफरेंट ही थ्योरी है, अलग ही थ्योरी है। तो इसलिए मैं इसको चार्ट, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है, एक एक्सट्रीम चीज है। जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर रहेगा, यानी कि एक्सट्रीम पर रहेगा, वहां पर आपको इसको नहीं देखना है। गलती से आपने 2.0 देखा, आप वो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे एक्सट्रीम वाला, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में हमेशा उल्टा बताएगा, बाजार को बुलिश होने का होगा तो ये बेरिश बताएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली वहां पर ओपन इंटरेस्ट गिरता है। समझिएगा ना, मार्केट जैसे एकदम बॉटम पर आया तो नेचुरली जो रिटेल वाले, जो छिछले बायर्स है, राइटर्स हैं, जिनका हृदय कमजोर है, वो तो भागेंगे ना अपनी पोजीशन लेके, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा भगते हुए दिखाई देंगे। तो उथल पुथल में मत देखिए। जब बाजार शांत बैठा हुआ है, 2 डाइवर्जेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी अपनी जगह है, दोपहर का टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पर इसको आप देखिए। ठीक है ना, पावर प्ले में देखिए शुरू वाले, और ना आखिरी वाले ओवर्स के उसमें देखिए। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर सिनेरियो में। इसमें कॉल अपनी राइटिंग किया जा रहा है और पुट अपनी राइटिंग किया जा रहा है। मैं लिखा हूं कंसोलिडेटेड।
लेकिन ये कंसोलिडेटेड वैसा वाला कंसोलिडेटेड नहीं कि एकदम ठंडा बाजार है, ये कंसोलिडेटेड पूरा डाइवर्जन से डाइवर्जन के बीच में। कई बार आप मार्केट को देखते हैं, हाँ वोलेटाइल, लेकिन चलेगा डाइवर्जन टू डाइवर्जन के बीच में। बट इसे फिर आप वोलेटाइल लिख दीजिए, क्योंकि अगर दोनों राइटर अपनी पोजीशन बढ़ाते आ रहे हैं तो वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन वो वोलेटिलिटी ट्रेडेबल वोलेटिलिटी है, इसलिए मैं वोलेटाइल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो लोगों को कंफ्यूज कर देगी। अच्छा। ये ट्रेडेबल वोलेटिलिटी है, यानी कि आप उसके बॉटम पर भी खरीदिए, उसके टॉप पर भी खरीदिए, पूरा रेंज मिलेगा आपको, बड़ा रेंज मिलेगा। हाँ, पूरी रेंज को आप ट्रेड करिए, और वो ट्रेडेबल है, मतलब टॉप भी ट्रेडेबल है, बॉटम भी ट्रेडेबल, क्योंकि कॉल वाला उसको ऊपर जाने नहीं देगा और पुट वाला उसको नीचे गिरने नहीं देगा। तो कॉल वाला ऊपर से नीचे भगाएगा, पुट वाला उसको नीचे से ऊपर भगाएगा, और ये धीमे धीमे नहीं होगा, ये स्पीड में खड़ाक खड़ाक पूरा डाइवर्जन टू डाइवर्जन। 2 ही बार में दिखाता हूं मैं, ऐसा दिख सकता है आपको चार्ट्स में। ये देखिए डाइवर्जन टू डाइवर्जन, जैसे बैंक निफ्टी है 23 अक्टूबर को मॉर्निंग में। अब ये है तो आपको कंसोलिडेटेड है, आप क्या, हमारी नजर में क्या है कि कंसोलिडेशन है, भले ही एक ट्रेडर की नजर में दिख रहा है कि यहां से बॉटम से टॉप पर गया, टॉप से बॉटम पर गया, बॉटम से टॉप पर गया, लेकिन मेरी नजर में कंसोलिडेशन है। कैसा कंसोलिडेशन कि बॉटम पर खरीदिए, टॉप पर बेचिए, बॉटम पर खरीदिए, टॉप पर बेचिए, फिर धीरे धीरे वो उसमें से एक ओपन इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाएगा या रुकना शुरू हो जाएगा, वो अलग सिनेरियो बनेगा। लेकिन जब तक वो सिनेरियो रहेगा तब तक बाजार में वो वोलेटिलिटी आपको दिखेगी और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसलिए उसका नाम मैंने कंसोलिडेशन रखा है कि अगर मैं उसको वोलेटाइल लिख दूंगा ना तो हो सकता है लोग ट्रेड ही ना करें। आते हैं हम लोग 6 नंबर पर। अब इसमें दोनों ड्रॉप हो रहे हैं, कॉल वाला भी भग रहा है और पुट वाला भी भग रहा है, तो इसमें भी दोनों तरफ से रिवर्सल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। कॉल वाला अपने में मग्न है कि मेरे को जाना है यहां से दूर, पुट वाला अपने में मग्न है कि मुझे यहां से दूर जाना है। अब यहां से दूर हटके वो कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसे टाइम में बाजार रिवर्स करता रहेगा दोनों साइड से, ठीक है। हालांकि जो 5 नंबर है इसका जो कंसोलिडेशन है, इससे ज्यादा रिस्कियर कंसोलिडेशन 6 नंबर का है। क्यों है मैं बताता हूं। क्योंकि जैसे पुट वाला नीचे की तरफ से भाग रहा है ना, तो बाजार को जो रिवर्स होना है वो रिवर्स होने से वो रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बाजार ऑटोमेटिक रिवर्स होगा। और कॉल वाला भी भाग रहा है तो बाजार को जो टॉप से रिवर्स होना है वो कोशिश नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक रिवर्स हो रहा है। तो इसको भले ही हम अवॉइड कर सकते हैं, 5 नंबर को अवॉइड नहीं कर सकते, 6 नंबर को चाहें तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई अभी हट रहे हैं ये लोग, तो इनको हट जाने दो, फिर हम अपना ट्रेड करेंगे। इनको नई पोजीशन बनानी, हाँ नई पोजीशन बनानी है, तो इसको हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, नहीं ट्रेड कर सकते हैं, या फिर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कौन सा 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपको एक पूरा डाइवर्जन ट्रेड करना है, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट भगे जा रहा है नीचे की तरफ, यानी भग रहे हैं कॉल के राइटर्स, पुट वाले फ्लैट हैं, तो इसमें बाजार बुलिश होगा। बुलिश क्यों होगा? क्योंकि पुट वाले फ्लैट हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कॉल वाले अपनी पोजीशन काट रहे हैं पोजीशन, तो पुट वाले नहीं, उसके ऊपर एग्रेसिव नहीं भी होंगे तो भी मार्केट ऑटोमेटिक रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। ऐसे केस में हम ऊपर से ट्रेड लेने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कॉल वाले पोजीशन अपनी काट रहे हैं, तो फिर डरने वाली बात है कि कॉल साइड से हम पुट नहीं खरीद सकते, कॉल के डाइवर्जन से पुट नहीं खरीद सकते। अब ये आता है हेविली बेयरिश सिचुएशन, जहां पे कॉल का राइटर भाग रहा है और पुट का राइटर चढ़े जा रहा है उसके ऊपर, और ये कंडीशन ब्लड बाथ की कंडीशन होती है, ताबड़तोड़ एकदम बाजार को पूरा गिरा देगी अच्छा खासा। एक डाइवर्जन छोड़िए, 2 डाइवर्जन 3 डाइवर्जन नीचे गिराएगी। जैसे आज मार्केट गिरी है, मार्केट के आज में देखें, बिल्कुल दिखाता हूं मैं आज के ऑप्शन चेन में। आज का देखना है ना, बहुत मजेदार दिखाता हूं। आज हमको बैंक निफ्टी में पहले लोगों को चार्ट दिखा देता हूं, चाहे आप वीडियो कभी भी देख रहे हो। ये बैंक निफ्टी में फॉल आया हुआ है, ठीक है। ये डेट बता दो लोग, ये तारीख है 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 24। मार्केट ओपन हुआ है कहीं 51,450-500 के आसपास, मतलब 450 हमारा एटीएम था, तो हम 450 या 500 का हम 2.0 देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं 2.0 कैसे देखता हूं कि जैसे सपोज करिए कि 2.0 आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए सपोज करिए कि बुल रन या ब्लड बाथ का बाजार है, या कैसा भी बाजार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मुझे दिखाई दिया कि ये कॉल साइड वाला ओपन इंटरेस्ट चढ़ रहा है, मान लीजिए 51,500 की स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है, यानी कि 51,500 से तो ऊपर बाजार जाना नहीं है, तो मैं उसके बाद 400 भी देखूंगा कि 400 पे क्या हो रहा है। मान लीजिए वहां भी कॉल साइड चढ़ रहा है, तो मैं फिर और नीचे जाऊंगा, 300 पर देखूंगा। मैं तब तक देखता रहूंगा जब तक मुझे उसका उल्टा सिनेरियो ना दिख जाए, क्योंकि फिर वो बाजार की संभावनाएं होती हैं। समझ गए आप कि क्या बोला मैंने? जैसे सपोज करिए कि आज ही के मार्केट में दिखा देता हूं मैं, इसका 2.0 ओपन करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाया 51,400, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक दिखती है, ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर में लिखी हुई है, 51,400 लगाया। अब मॉर्निंग में देखिए दोनों चढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो दोनों चढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों साइड से जंपिंग, दोनों साइड से रिवर्सल्स। तो ये हमको मॉर्निंग में एकदम देखिए, ये मॉर्निंग के पहले 15-20 मिनट बॉटम टॉप, और ये छोटा मोटा बॉटम नहीं है, 285 का बॉटम है, 477 का टॉप है। ये ऐसा चल रहा है, ये छोटा मोटा बॉटम टॉप नहीं है, 200 पॉइंट से ऊपर का, 200 पॉइंट का रिवर्सल है, वोलेटिलिटी है, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं चार्ट ऑफ एक्सिस के सिनेरियो में। तो यहां पे देखिए वापस से, तो दोनों चढ़ रहे हैं। कब तक चढ़ रहे हैं दोनों? लगभग 925 तक। 925 के बाद कौन आगे निकल गया? और पुट ड्रॉप होना शुरू हो गया।
मतलब इस वाली स्ट्राइक प्राइस से अब बाजार ऊपर नहीं जा सकता। तो 925 के बाद इस वाली स्ट्राइक प्राइस से बाजार ऊपर नहीं गया, नीचे गिरना शुरू हो गया। क्लैरिटी है एकदम। अब वापस आते हैं और अब ये वाली स्ट्राइक प्राइस का तो काम हो गया, लोगों को तब भी आएगा जब वो लाइव चल रहा होगा। अब आते हैं वापस 400 से। अच्छा ऊपर नहीं जा सकता तो क्या होगा? 400 से ऊपर नहीं जा सकता तो 51,300 का देखते हैं कि 300 पर क्या होगा। यहां पर मैं लगा लेता हूं 51,300, 51,500, 200, 100, 51,000 सारे लगा लेता हूं मैं। ठीक है। अब देखिए 51,500 भी ऐसा ही। 51,500 तो देखिए तो सुबह 922 पे देखिए कॉल साइड भग गया ऊपर। ये तो चढ़ बैठा, ये तो इसने तो बता दिया कि कहीं ऊपर नहीं जाने दे रहे हम। दिख रहा है क्लैरिटी के साथ एकदम। इसने बताया थोड़ा पहले तो, क्योंकि थोड़ा वोलेटिलिटी वहां हमको दिखी। जब तक ये लड़ रहा था पुट साइड तब तक तो वोलेटिलिटी देखी। जैसे ही पुट साइड ने अपना रास्ता छोड़ा वैसे ही बाजार फॉल होना शुरू हो गया। अब 400 से नीचे गिर के कहां जाएगा मार्केट? 300 पर। तो अगर इसने 925 पर रास्ता छोड़ा 927 पर, तो पुट ने यहां पर कितने बजे? 939, 940 पर रास्ता छोड़ा 300 पर। यानी 940 के बाद बाजार 300 से भी नीचे। ये देखिए ये 940, 935, 940 अभी बाजार ये, अब तो ये बाजार में तो रैली चल रही है तो अब सब रास्ता छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा अब तुरंत मैं क्या देखूंगा कि 200 पर क्या चल रहा है? 200 पर भी ये चढ़े जा रहा है। तुरंत मैं क्या देखूंगा? 100 पर क्या चल रहा है? यहां भी ऊपर चढ़े जा रहा है। 51,000 ऊपर चढ़े जा रहा है। 50,900 ऊपर चढ़े जा रहा है। 50,800 चढ़े जा रहा है। और लगा लो स्ट्राइक, और लगाइए 50,700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 चलते हैं। तक आपको मिले ना, चलने दीजिए। जब तक रेड वाला ऊपर ना मिल जाए तब तक चलते रहिए आप। 50,700, 50,600, 50,600 पर देखिए ये 10:30 बजे 50,600 10:30 बजे यहां तक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो यहां आपको बाजार में भी ऐसा दिखेगा 50,600। ये देखिए 50,600 पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। ठीक है, यहां तक आपको बाजार गिरता हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10:30 बजे तक, 10:30 बजे के बाद यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है कि जो आपका ये OI चेंज है ये प्राइस की वजह से भी हो रहा है। सो वो साइकिल तो है ही, साइकिल है, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन हमको चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 में ब्लड बाथ दिख गया ना, तो हमको ये तो पता करना है कहां तक का ब्लड बाथ। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि ये नीचे गिर रहा है 50,000 ये नीचे गिर रहा है तो ये ऊपर नहीं आ सकता। कई बार ऐसा होता है कि ये चलते 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 ये वापस नीचे आने लगे, ये ऊपर आने लगे, तो हमको दिख जाता है कि हाँ यहां से फिर वापस रिवर्स मार्केट होगा। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ये देखिए चलता हुआ बाजार है ना, चलते हुए बाजार में ओपन इंटरेस्ट कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। हमको नहीं पता है कि कब वापस ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम तो जो दिखाई दे रहा है हम बस वही मानेंगे। और नीचे आइए 50,700, 50,600, 50,500 पर देखिए यहां भी अभी भी क्या है 1018, 1017 तक ऐसा बेरिश माहौल ही है। लेकिन पुट साइड यहां ड्रॉप नहीं हुआ है, यहां पैरेलल चल रहा है। देखिए यहां भी पैरेलल चल रहा है, यहां ड्रॉप नहीं हुआ है। इसके पहले हम लोग सारे क्या देख रहे थे? ये ड्रॉप हो रहा था, नीचे गिर रहा था पुट साइड। यहां पर पुट साइड भगा है, भग के एकदम गायब हो गए, जीरो के पास आ गए। है ही नहीं राइटर्स है ही नहीं। ये देखिए ना, बहुत ये जीरो का हमारा लाइन है और ये एकदम राइटर्स यहां है। लेकिन यहां देखेंगे तो यहां राइटर्स हैं, अवेलेबल हैं, भाग नहीं रहे। 800 तक तो भाग गए। 700 पर देखेंगे राइटर्स हैं, दम दिखा रहे हैं, पूरे दिन दिखाया है दम। यहां पर देखिए और ज्यादा राइटर्स हैं 600 पर। 500 पर देखिए हैं 600 के बराबर राइटर्स हैं 500 पर। 400 पर देखिए दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं। यानी कि बैंक निफ्टी को रुकना कहां है? 400 के आसपास कहीं। यहां देखिए पूरी लड़ाई आपको दिख रही है, कंटिन्यूअस पैरेलल लड़ाई चली है। और जब ये देखिए टाइम 2:15 के बाद जब कॉल साइड ने एकदम दम भरा तो थोड़ा सा वो जो ड्रॉप हमको 2:15 के बाद नहीं दिखा था कि थोड़ी देर के लिए ड्रॉप आया था, ये वाला ड्रॉप उस पर्टिकुलर टाइम का है जब थोड़ा कॉल साइड में दम धरा। लेकिन ये पुट साइड कहां पीछे छोड़ने वाला था, ये भी साथ साथ दम भरता रहा। यहां देखिए इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर 300 पर कभी गया ही नहीं है कॉल साइड नीचे। 300 से मार्केट कभी नीचे गिरा भी नहीं। तो हमारा बाजार खुला कहां से? हमारा बाजार खुला 51,500 से। हमारा मार्केट नीचे गिरा कहां तक? 50,400 तक। 1100 पॉइंट और 1100 पॉइंट हमको ऑप्शन चेन 2.0 पर भी गिरता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। लेकिन 1200 जो पॉइंट है वहां पर कभी बाजार में 2.0 यानी कि ओपन इंटरेस्ट कभी यहां का पुट साइड का नीचे गिरा ही नहीं। तो ये है 2.0 की पूरी थ्योरी। और चाहे ब्लड बाथ हो, चाहे बुल रन हो, चाहे एकदम कंसोलिडेटेड बाजार हो, इन सब में ये 2.0 की थ्योरी काम करेगी, बस एक जगह छोड़ के। जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हो और जब हमको पक्का पता है कि यहां से रिवर्स होने वाला है,
यहाँ से कोई डाउट ही नहीं है रिवर्सल में, फिर हम वहाँ 2.0 को नहीं देखेंगे, वरना वो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर देगी। ठीक है, चलिए तो फिर बचे हुए सिनेरियोस पे चलते हैं। अच्छा, जो हम लोग अभी सिनेरियो बात कर रहे थे वो एक्चुअली सिनेरियो नंबर 9 है, जहां कॉल साइड का कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और पुट साइड का नीचे जा रहा है। यहां पर ऐसे केस में ये उल्टा लिख दिया है मैंने, बेसिकली ये हैविली बुलिश है और ये हैविली बेरिश है, ये हैविली बुलिश है और ये हैविली बेरिश है। नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, 8 9 कोई सा भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि जब कॉल साइड का हैविली ऊपर गया तो ये बेरिश है, और वैसा ही जैसे आज कॉल साइड का ऊपर गया था वैसा ही अगर जैसे पुट साइड का ऊपर चला जाए तो वो हैविली बुलिश सिनेरियो में काउंट होगा, जहां पर बाजार हैविली बुल होता चला जाएगा। और ये हैविली बुल क्यों या हैविली बेयर क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जब ये बीच का बाजार होता है ना, एक्सटेंशन का बाजार नहीं। एक्सटेंशन पर तो कैलकुलेटेड रिवर्सल होना है, एक्सटेंशन पर तो ग्रीक्स और सब कुछ पूरी कायनात लग जाती है उसको रिवर्स करवाने में। लेकिन बीच के बाजार में ओपन इंटरेस्ट अकेला खेल रहा होता है, और यही एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट का खेल होता है जब वो बीच के बाजार में जिस ड्यूरेशन में वो बहुत सारी टाइम वैल्यूज को डीके करवाता है, उस ड्यूरेशन में वो बहुत सारे बायर्स को खा जाता है, सीरियसली खा जाता है बहुत सारे बायर्स को, और बहुत सारे रिटेल राइटर्स को भी खा जाता है। ऐसा नहीं है कि रिटेल राइटर्स यहाँ पैसा कमा रहा होगा, कई सारे राइटर्स ऐसे होंगे, आप खुद से सोच के देखिए, मार्केट में हाँ यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, हो सकता है ये राइटिंग करे तो ट्रैप होते चले जाएंगे, लॉस होगा। तो अगर हम ऑप्शन चेन को कंप्लीटली जानेंगे, अब शुरू से सोचिए कि सारा चीज हमने ऑप्शन चेन में समझ लिया, हमने वीकली रेंज समझ लिया, हमको पता है कि एक बॉटम यहां दिखाई दे रहा है, हमने चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 में देख लिया ब्लड बाथ है, हमने चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 में देख लिया 300 400 तक जाके कहीं कंसोलिडेशन बन रहा है। तो जब हमारे पास ओवरऑल हमने एक एटमॉस्फेयर बनाया तो हमको पता चला कि ये 1000 1200 1500 पॉइंट का फॉल है। तो वो कब कैसे दिखेगा? जब हम पूरी तरीके से समझेंगे ऑप्शन चेन को, जब पूरा डीपली उसमें एकदम इन होंगे और उसी में एकदम जैसा होता है ना कि कीड़े बन जाएंगे उसके, तब जाके वो हमको पूरा बाजार की क्लैरिटी देगा, ओवरऑल मार्केट की क्लैरिटी देगा कि ओवरऑल बाजार कैसा चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मजेदार सेशन रहा होगा 2.0 का। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इनफैक्ट शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इस तरीके की नॉलेज इंटरनेट पे बहुत कम जगह पर आपको मिलेगी। इनफैक्ट पैसे दे के भी शायद ही आपको इस तरीके की वीडियोज़ मिलें। सो ये आपको फ्री में मिल रही हैं, आपके लोगों के जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी भी हेल्प में आ सकती हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब यहाँ से एक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जो सर के पास है, एंड दैट इज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। वो क्या होता है उसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना है यस वी वांट द नेक्स्ट वीडियो। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आपको बाजार में क्लैरिटी है कि बुलिश है तो पैसा कमाएंगे, क्लैरिटी के बेरिश है तो पैसा कमाएंगे। अच्छा, अगर क्लैरिटी नहीं, आप कंफ्यूज्ड हैं तो भी पैसा कमाएंगे। कैसे कमाएंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। क्या बात है। सो उसके लिए आपको सिर्फ नेक्स्ट वीडियो लिखना है और आपको हम ट्राई करेंगे बहुत जल्दी वो वीडियो अवेलेबल कराने के लिए। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। और जो सर का वेबिनार होता है हर संडे, अगर आपको उसे अटेंड करना है तो जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो संडे का जो वेबिनार पेड है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। इनफैक्ट सर के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।